उस लम्हे में आयशा ने पहली बार सचमुच सुकून महसूस किया, जैसे रेहान की खामोशी ही सब कुछ कह रही हो। आयशा उस शाम बस ख्यालों में गुम थी। उसे लग रहा था कुछ नया होने वाला है। अचानक आयशा रुक गई, जैसे किसी की मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। आयशा ने हल्की सी आवाज सुनी। वो पल भर के लिए ठहर गई, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। पार्क से निकलते हुए आयशा फिर रुक गई। कोई उसके पीछे आ रहा था, पर वो देख नहीं पाई कौन। आयशा ने दूर से किसी को आते देखा। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो दोनों पहली बार इतने करीब थे। आयशा का दिल तस धड़क रहा था और रेहान की खामोशी सब कुछ कह रही थी। रेहान ने हल्के से आयशा को रोका और उसके दिल के ऊपर हाथ रखकर कहा, बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम समझो। आयशा ने हल्के से सांस ली। रेहान का टच उसे एक अजीब सी सुकून दे रहा था, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस लम्हे में सब कुछ रुक सा। रेहान बस आयशा की आंखों में खो गया, जैसे वो उससे कुछ कहना चाहता हो। उस लम्हे में दोनों की खामोशी सब कुछ कह रही थी। दिल दोनों के करीब आ चुके थे। उस लम्हे में आयशा ने पहली बार रेहान की आंखों में वो सच्चा प्यार महसूस किया, जैसे वक्त रुक गया हो। उस पल आयशा ने महसूस किया कि रेहान का प्यार सचमुच उसके दिल को छू रहा था। उस लम्हे में दोनों ने सब कह दिया, बिना अल्फाज के। सिर्फ एक गहरा सा एहसास था जो उनके दिलों को एक कर रहा था। रेहान ने आयशा का हाथ अपने दिल के पास रखा, जैसे कह रहा हो कि तुम ही मेरी सुकून हो। रेहान ने आयशा के हाथ को हल्का सा पकड़ा और उस एक छोटी सी चाहत ने दोनों के दिल को एक साथ धड़का दिया। उस लम्हे में आयशा ने महसूस किया, रेहान का करीबी होना उसके दिल को अजीब सी गर्माहट दे रहा था। रेहान के उस एक नर्म सा टच ने आयशा का सारा बोझ हल्का कर दिया, जैसे उसे किसी ने सच मायने समझ लिया हो। उस पल आयशा को लगा, रेहान के साथ हर लम्हा कुछ ज्यादा ही खास हो रहा है। उस लम्हे में आयशा को लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। बस उन दोनों के बीच की खामोशी सब कुछ कह रही थी। आयशा का दिल उस लम्हे में बहुत हल्का सा महसूस हुआ, जैसे सारी बातें बिना अल्फाज के समझ आ रही हूँ। उस लम्हे में आयशा ने पहली बार सचमुच सुकून महसूस किया, जैसे रेहान की खामोशी ही सब कुछ कह रही हो। उस पल आयशा को लगा जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। रेहान की बाहों का एहसास उसके दिल को सुकून दे रहा था। आयशा का दिल उस लम्हे में बहुत हल्का सा महसूस हुआ, जैसे सारी बातें बिना अल्फाज के समझ आ रही हूँ। उस पल ने आयशा को पूरी तरह रोक लिया, जैसे रेहान की बाहों ने उसके सारे डर मिटा दिए। This moment is perfect, just like you. उस पल आयशा को लगा, रेहान की खामोशी ही सब कुछ कह रही है। रोज की रहमा यहाँ पर कुनसुफ मांग के लिए मेहमान मोदना अल्लाह दासन के बरतमाल। इस्लाम हर रोज सुबह यहाँ से गुजरती थी, लेकिन आज इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई नया सफर इसका इंतजार कर रहा हो बना इसके। उस पल आयशा को लगा जैसे रेहान की चाहत ने सब कुछ बदल दिया। दोनों खामोशी में एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। उस पल दोनों के दरमियां एक खामोशी सी थी, जिसे शायद अल्फाज की जरूरत ही नहीं थी। उस पल दोनों के दरमियां एक खामोशी सी थी, जिसे शायद अल्फाज की जरूरत ही नहीं थी। उस रात उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दोनों दिल अपनी बात खुद ही समझ रहे हों। उस रात उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी,
जैसे दोनों दिल अपनी बात खुद ही समझ रहे हों। उस लम्हे में रेहान ने बस आयेशा के हाथ थम लिए और दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। आयेशा को रेहान का साथ हमेशा सुकून देता था। उस लम्हे में उन दोनों के बीच एक खामोशी थी जो सब कुछ कह रही थी। उस लम्हे में आयशा को लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। रेहान की छोटी सी मुस्कुराहट ने उसका दिल हल्की सी खुशी से भर दिया। उस लम्हे में दोनों बिल्कुल खामोश थे, बस एक दूसरे की एहसास को महसूस करते हुए। उस लम्हे में आयशा को बस इतना लगा जैसे दोनों के दरमियान कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। उस लम्हे में आयशा को बस इतना लगा जैसे दोनों के दरमियान कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। उस पल आयशा को लगा जैसे रेहान के साथ सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनकी खामोशी ही सब कह रही थी। उस लम्हे आयशा और रेहान ने महसूस किया कि उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। आयशा को समझ नहीं आ रहा था क्यों रेहान के आयशा को समझ नहीं आ रहा था क्यों रेहान के दाग। उस लम्हे में आयशा ने पहली बार सचमुच सुकून महसूस किया, जैसे रेहान की खामोशी ही सब कुछ कह रही हो।